प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं के सिंह टीजीटी हिंदी। जैसा कि आज हम लोग भारत की खोज के बारे में मैंने जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एक इसके पहले जो मैंने वीडियो जारी किया था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यह जो पुस्तक है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूल पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज का ये हिंदी रूपांतरण है। यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है और इसी पुस्तक का हिंदी रूपांतरण आपको भारत की खोज पढ़ना है। हमने उस पुस्तक में आपको बताया था कि इस पुस्तक के लिखने की जो सिलसिला है वो बड़ा ही रोचक और रहस्यमयी है, और नेहरू जी ने इस पुस्तक को कब लिखा, कैसे लिखा, इसकी शुरुआत ही उन्होंने पुस्तक के पहली पृष्ठभूमि में ही कर दिया है। मूल रूप से ये पुस्तक सामान्य तौर पर लोगों की ये धारणा है कि यह एक इतिहास की पुस्तक है, लेकिन हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि यह जो पुस्तक है इसमें सब कुछ समाहित है, संपूर्ण भारत की तलाश है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में जानें। इस पुस्तक की पृष्ठभूमि अहमदनगर किले से जुड़ी हुई है और ये अहमदनगर का किला आपको दिख रहा है। ये महाराष्ट्र का एक ज़िला है जो तमाम तरह के इतिहास की दुर्ग संधियों को देखा है। इस किले के साथ नेहरू जी का भी अतीत जुड़ा हुआ है। बच्चों, आप लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। यह हमारे देश का बहुत व्यापक और बड़ा आंदोलन था और इस आंदोलन से ही तय हुआ कि देश अब अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त होने वाला है। इसी समय इस व्यापक आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के ही मुंबई नगरी से महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ और एक विकराल जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया। और जब भारतीय जनमानस सड़कों पर उतरा तो अंग्रेज़ों के पांव उखड़ गए और उन्होंने इस आंदोलन को दमित करने के लिए, इसे दबाने के लिए पूरी ताकत लगाकर जितनी भी कोशिशें थी उन्होंने इसमें कोई कसर नहीं रखी। मित्रों, इसी दौरान देश के बड़े बड़े नेताओं को जगह जगह नज़रबंद किया गया और इत्तेफाक है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को दबाने के इरादे से अंग्रेज़ों ने इनको अहमदनगर के किले में पहुंचा दिया। और बस यही महत्वपूर्ण इतिहास है जहां से नेहरू जी ने अपने इस पुस्तक की शुरुआत की है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये अहमदनगर का किला है। मैं आपको इसकी एक झांकी आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, महाराष्ट्र के अतीत का गवाह है, भारत के इतिहास के पन्नों में अंकित यह अहमदनगर का किला और इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जिसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कि नेहरू जी ने इस किले से अपने इस पुस्तक की शुरुआत कैसे। तो बच्चों, जैसा कि आपको बताया हमने कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू जी इस किले में लाए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जो आपको नेहरू जी को लाया गया, ये देखिए 1942 भारत की पुस्तक, इसका रचनाकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नेहरू जी इस किले में 1942 से 1945 तक मौजूद रहे। नेहरू जी की ये आदत थी कि जब भी जहाँ भी जेल के अंदर उनको डाला जाता था तो सबसे पहले उनको बागवानी करने का शौक़ था। और अमूमन नेहरू जी ने जब अहमदनगर किले में उनको पहुंचाया गया तो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर इस कार्य को उन्होंने शुरू किया। किले के अंदर उन्होंने बागवानी शुरू की। इस घटना से आप जान लें, नेहरू जी ने एक बात की चर्चा इस पाठ में की है कि जो ही मैं उस किले में पहुंचा,
दूज के चांद ने मेरा स्वागत किया। चांद इनके बंदी जीवन का सहचर रहा हमेशा। जब भी दूज का चांद इनको दिखाई देता था तो नेहरू जी समझ जाते थे कि मेरे बंदी जीवन का 1 महीना और पूरा हो गया। तो चांद से जुड़ी हुई चांद से नेहरू जी को एक प्रेरणा मिली। और भी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है। नेहरू जी ने चांद को देखकर यह अनुमान लगाया, एक उनको जो अंग्रेज़ों की अंधकार भारत में फैली हुई थी, जो उनकी राज्य काज की जो अंधकारपूर्ण नीतियाँ थी, उससे एक उम्मीद की किरण जगी कि अंधेरे के बाद उजाला आता है। ये प्रेरणा नेहरू जी को चांद से मिला। तो चांद इस तरह से उनके बंदी जीवन का अस्थायी सहचर था और चांद की इसी प्रेरणा से नेहरू जी आगे बढ़े। उन्होंने कुदाल उठाई, किले की खुदाई शुरू की। पर्पस था बागवानी करना, लेकिन जो ही कुदाल चलने लगा, किले के अंदर से बहुत सारे ऐतिहासिक अवशेष, पुराने भग्नावशेष, महल और किलाओं के दफन अवशेष इनके हाथ लगे। तब इनको अतीत ध्यान आया, लेकिन इनका मकसद इतिहास की पन्नों को वो खुदाई के दौरान पाए गए अवशेषों से खोजना नहीं था और इसकी इजाज़त भी जेल के अंदर नहीं थी। फिर नेहरू जी को अतीत याद आया और नेहरू जी ने फिर वो कुदाल रख करके और हाथ में कलम पकड़ा और फिर उनको भारत के अतीत की, भारत के इतिहास की, भारत की समृद्धि की चिंताएं सताने लगी। तो ये नेहरू जी के अहमदनगर किले से जुड़ी हुई और अहमदनगर किले के इतिहास की चर्चा नेहरू जी ने की है कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर और साहसी महिला थी, जिसने इस अहमदनगर किले का इतिहास है। अहमदनगर किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के साथ हाथ में तलवार उठाकर वीरता के साथ उसका मुकाबला किया था और अंत में उसी चांद बीबी की किसी सैनिक ने उसकी अंत में हत्या कर दी। तो ये अहमदनगर किले का इतिहास है। नेहरू जी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो 1953 में पंडित नेहरू ने इस अहमदनगर किले की दोबारा यात्रा एज ए प्रधानमंत्री की। तो अहमदनगर किले से जुड़ी हुई ये सब बातें आप देख पाएंगे। कुछ प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो छोटे मोटे प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे नेहरू जी की कौन सी जेल यात्रा थी? 9वीं जेल यात्रा थी। नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार हुआ? तो दूज के चांद ने नेहरू जी का स्वागत किया। चांद को देखकर नेहरू जी को क्या ध्यान आया? चांद को देख करके नेहरू जी को 2 बातें ध्यान आई। एक तो चांद उनके अस्थायी जीवन का सहचर बन गया। जब जब दूज का चांद दिखता, उनको लगता कि उनके कैदी जीवन का 1 साल पूरा हो गया। और दूसरा कि चांद से एक प्रेरणा मिले नेहरू जी को कि अंधेरे के बाद भी उजाला आता है। तो इस तरह से उनको एक संघर्ष करने की प्रेरणा इस पाठ से मिली। तो नेहरू जी के मन में एक अतीत को खोजने की, एक अतीत को तलाशने की, भारत की गौरवमयी परंपराओं को ढूंढने की अभिलाषा जागृत हुई और उन्होंने अहमदनगर किले में रहते रहते ये सभी संकल्प किया। तो 2-3 बातें इस पाठ से आप याद रखेंगे। नेहरू जी की कौन सी यात्रा थी? नेहरू जी कब प्रधानमंत्री बनने के बाद इस किले का दौरा किए? इधर एक चीज़ बताए थे हमने, ये चांद बीबी का नाम अहमदनगर किले के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न लिख लेंगे और इससे संबंधित उत्तर लिख लेंगे। या ये भी पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि अहमदनगर किले का इतिहास क्या है। तो ये 1-1 नंबर के कुछ प्रश्न आते हैं। नेहरू जी ने चांद को देखकर नेहरू जी को क्या ध्यान आया? तो अहमदनगर किले से जुड़ी हुई ये सब महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र नेहरू जी ने आपके इस अध्याय में